गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में अपन 12th क्लास के 3 अध्याय अपन पूर्ण कर चुके हैं। आज एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं अपन। देखो कौन सा अध्याय? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। एक बार मैं पुनः कहना चाहूँगा आपको कि यदि मेरे वीडियोस आपके ज्ञानवर्धन में सहयोगी हो रहे हैं तो आप लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास में वो पहुंच सकें, और साथ ही सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलें। तो अपन नया अध्याय शुरू करते हैं आज 12th क्लास का, हरिवंश राय बच्चन। देखिए पहले अपन थोड़ा सा इनका संक्षिप्त परिचय देखें, फिर अपन देखेंगे कि हिंदी साहित्य में उनका क्या स्थान है, और फिर अपन देखेंगे कि यहाँ जो पाठ जो आपकी पुस्तक में जो संकलित की गई है इसकी कविता, इनकी कविता, उसमें क्या कुछ कवि ने बताने का प्रयास किया है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन हरिवंश राय जी का परिचय देखते हैं। क्या इनका जो जन्म हुआ सन 1907 ईस्वी में, और इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई 2003 ईस्वी में। हरिवंश राय बच्चन जी का हिंदी साहित्य में यदि अपन स्थान देखें तो क्या है कि ये एक हालावादी कवि माने गए हैं। कैसे कवि माने गए हैं? हालावादी कवि। एक नया अपना एक अलग ही रास्ता इन्होंने अख्तियार किया, एक नया ही रास्ता लेकर के चले। वो कैसे कि 1918 से 1936 का जो समय माना जाता है, 1918 से 1936 का जो समय माना जाता है वो माना जाता है छायावाद का समय। और छायावाद के प्रमुख जो कवि माने गए हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने गए हैं। ठीक है ना। इन्होंने प्रकृति को लेकर के कविताएं लिखी। प्रकृति रहस्यवाद, मतलब प्रकृति में ही ईश्वर के दर्शन किए, नारी सौंदर्य में ही ईश्वर के क्या किए हैं? दर्शन किए। तो प्रकृति को लेकर के इन्होंने कविताएं लिखी। वो जो काल था वो छायावाद था। पर 1936 से 1938 का जो समय है ये उत्तर छायावाद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उत्तर छायावाद, या इसको अपन हालावादी समय भी कह सकते हैं। ये जो समय है उत्तर छायावाद का जो समय है, ये हमारे जो हरिवंश राय बच्चन जो कवि हैं यहां जो संकलित किए गए हैं, ये उत्तर छायावाद के कवि हैं। ठीक है ना। छायावाद जब प्रस्थान की ओर था और प्रगतिवाद का अभ्युदय होने वाला था। प्रगतिवाद मतलब पहले भी अपन ने पहले पाठ में भी देखा था अपन ने कि शोषक और शोषित को लेकर की जो कविताएं लिखी गई, शोषक और शोषित को लेकर के जो कविताएं लिखी गई वो किस नाम से जानी गई? प्रगतिवाद के नाम से जानी गई। पर छायावाद का जो समय था उसमें प्रकृति को लेकर के कविताएं लिखी गई, प्रकृति में ही ईश्वर के दर्शन किए गए, प्रकृति में ही या फिर नारी सुंदरी में ही ईश्वर के दर्शन करने का प्रयास कवियों के द्वारा किया गया। ये जो समय था उत्तर छायावाद, मतलब 1936 से 1938 का जो समय था ना, वो अपन मानते हैं किसका? हालावाद। और हालावाद में इसके जो कवि माने गए हैं हरिवंश राय बच्चन, इसमें इन्होंने इश्क, मोहब्बत और पीड़ा, या ये कहें कि प्रेम की जो अनुभूति है ना, वो इनके काव्य में देखने को मिलती है। प्रेम की जो रोमानियत जो इनको काव्य में है देखने को मिलती है। इनकी जो प्रमुख कृति है मधुशाला, वो बहुत प्रसिद्ध हुई, बहुत लोकप्रिय हुई। और उनकी जो मधुशाला जो है ना, उसमें अपन देखें तो इसमें इश्क, मोहब्बत, पीड़ा या प्रेम की जो अनुभूति है, या ये कहें कि प्रेम ही एक वो पथ है जो हमें लक्ष्य की ओर लेकर के जाता है। कवि ने यह बताने का प्रयास किया कि इस संसार में केवल और केवल क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। अपनी उनकी जो ये आत्म परिचय अपन देखेंगे ना, कविता जो देखेंगे, उन्होंने अपना परिचय देने का प्रयास किया उसमें कि मैं क्या हूं, मैं कैसा कवि हूं। लोग मेरे को कुछ समझते हैं पर मैं जैसा लोग मेरे को समझ रहे हैं वैसा मैं नहीं हूं। तो ये सब उन्होंने अपने बताने का प्रयास किया। तो उसमें उनकी जो हृदय की जो पीड़ा है ना, हृदय की जो पीड़ा है, या वो कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी शराब का सेवन कर लेता हूं, तो वो कहते हैं कि प्रेम के द्वारा ही हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो प्रेम की जो रोमानियत है वो किस में देखने को मिलती है?
हालावाद में देखने को मिलती है। एक नया ही रास्ता वो लेकर के चले हिंदी साहित्य में। छायावाद जो प्रकृति को लेकर के कविता लिखी जाती थी, उससे हट करके उत्तर छायावाद में या हालावादी जो समय है 1936 से लेकर के 1938 का जो समय है, उसमें कवि ने प्रेम की अनुभूति को लेकर के अपना एक नया रास्ता अख्तियार किया, नए रास्ते पर वो चलने लगे। तो ये सब इनका यदि साहित्यिक परिचय यदि अपन देखें, साहित्यिक परिचय देखें तो इसमें उन्होंने अनेक पुस्तकों का निर्माण किया, जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, आत्मकथा के, इनकी स्वयं की आत्मकथा है, वो 4 खंडों में उन्होंने लिखी है। 4 खंड है उसके। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ठीक है ना। प्रवासी की डायरी भी है इनकी ये, ठीक है। और अनुवाद ग्रंथ भी इनको देखने को मिलते हैं, हेमलेट, मैकबेथ और जनगीता, ये इनके क्या है, अनुवाद ग्रंथ हैं। तो ये इनका साहित्यिक परिचय जो है वो देखने को मिलता है। तो क्या कुछ बताने का प्रयास किया इन्होंने, हालावादी कवि हैं, ठीक है ना। ये इनके काव्य ग्रंथ इस प्रकार से हैं। अब अपन देखते हैं इनकी जो कविता है आत्म परिचय, इसमें कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है। इसमें आत्म परिचय में कवि ने क्या है कि अपना परिचय दिया है। अपना परिचय मतलब अपने बारे में बताने का प्रयास किया है कि लोग जो है ना वो मेरे को कुछ और समझते हैं, पर मैं जो जैसा लोगों को दिखाई देता हूं वैसा नहीं हूं, जैसा लोगों को दिखाई देता हूं वैसा नहीं हूं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो इस संसार सागर की हर एक पीड़ा को, हर एक कष्ट को दूर करने का प्रयास करता है। एक ऐसा मार्ग मैं लोगों के सामने लेकर के आया हूं, एक ऐसा रास्ता मैं लोगों के सामने लेकर के आया हूं कि उस रास्ते पर, उस मार्ग पर यदि व्यक्ति चलता है ना, उस रास्ते पर, उस मार्ग पर व्यक्ति चलता है तो वो हर प्रकार की बाधा, हर प्रकार के कष्ट से उसे मुक्ति मिल जाएगी। और वो है कौन सा रास्ता, प्रेम का रास्ता। कि प्रेम के मार्ग पर चले, प्रेम के रास्ते पर चले, लोगों के हृदय में प्रेम जागृत करे, अपने हृदय में लोगों के प्रति क्या हो, प्रेम हो। और उस प्रेम के रास्ते पर यदि वो व्यक्ति चलेगा ना, तो चाहे कोई भी किसी प्रकार की बाधा आए, कोई भी किसी प्रकार का चाहे कष्ट आए, उनको वो आसानी से जीत सकता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से कवि ने प्रेम की विशुद्ध व्याख्या जो है वो इसमें की है। और साथ ही अपना लोगों को परिचय देने का प्रयास किया है कि मैं क्या हूं, ठीक है ना। ये सब कुछ अपन इस पाठ में देखेंगे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जैसे मैंने आपको बता रखा है, नोटबुक निकालें और आप इसका संदर्भ नोट कर लें, संदर्भ नोट करें। उपयुक्त पद्यावतरण, उपयुक्त पद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक सृजना के पद्य भाग से आत्म परिचय एक गीत शीर्षक से उद्धृत किया गया है, जिसके रचयिता प्रमुख हालावादी कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। हालावादी कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। ये इसका संदर्भ हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अपन इसकी जो व्याख्या है, सरलार्थ है, वो देखेंगे। और इसमें
कौन कौन से विशेष जो प्रयुक्त हुए हैं वो अपन बताएंगे। ये इसमें जो विशेष प्रयुक्त हुए हैं व्याख्या के लिए आप लिखिए, नोट करें। भाषा भावों के अनुरूप, कॉमन जो विशेष हैं वो वही बता रहा हूं, बाकी जो अलग से जो विशेष आएंगे ना, अलग से जो विशेष आएंगे वो मैं साथ साथ जैसे जैसे सरलार्थ अपन करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको नोट करवाता जाऊंगा। पहला नंबर 1 लिखिए, भाषा भावों के अनुरूप। भाषा भावाभिव्यक्ति में, भाषा भावाभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम। भाषा भावाभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम। नंबर 3 लिखें, खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग। खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग। अगला लिखें, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव शब्दों से युक्त मिश्रित शब्दावली का प्रयोग। तत्सम तद्भव शब्दों से युक्त मिश्रित शब्दावली का प्रयोग। अगला देखो, कविता में तुकांत योजना, तुकांत अंत में जो तुक मिलती है ना, डेढ़ वर्ण की जो अंत में जो तुक मिलती है उसको, कविता में तुकांत योजना तथा तुकांत योजना तथा यति गति का ध्यान रखा गया है। यति गति का ध्यान रखा गया है। यति गति मतलब कहाँ रुकना है, कहाँ तेज आगे बढ़ना है। यति गति, आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव, इनका ध्यान रखा गया है। आगे लिखो, गेयता और गेयता या गीतात्मकता का प्रयोग। गेयता या गीतात्मकता का प्रयोग। अगले लिख सकते हैं, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग। प्रतीकात्मक तथा लाक्षणिक शैली का प्रयोग। प्रतीकात्मक तथा लाक्षणिक शैली का प्रयोग। लक्षणा शब्द शक्ति का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है इसमें। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है। भाषा जो है ना वो मुहावरेदार भाषा है, ठीक है ना। लोकोक्ति मुहावरों का बीच बीच में बहुत अधिक प्रयोग देखने को मिलेगा, तो वो जहां जहां प्रयोग देखने को मिलेगा वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, ठीक है। इसमें देखो, प्रेम की अनुभूति है इनके काव्य में, इश्क मोहब्बत पीड़ा, और इसी के आधार पर ही उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। सारे संसार की जो बाधाएं हैं, कष्ट हैं, उनको दूर करने का एकमात्र रास्ता है, और वो रास्ता है क्या? प्रेम। तो काव्य की माधुर्य गुण की जो छटा है ना, वो इसमें देखने को मिलती है। काव्य के माधुर्य गुण की छटा, ये कॉमन जो विशेष है वो है। बाकी अलग से जब अपन इसका सरलार्थ देखेंगे और अलग से जब जो विशेष आएंगे ना, वो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। तो ये हुआ इनका, अपने देखा कविता का जो कवि का जो परिचय है, फिर कविता उसमें कौन कौन सी रचनाओं का उन्होंने निर्माण किया, कवि का क्या परिचय है, ये अपने देखा, उनका कृतित्व देखा, और साथ ही उनका जो हिंदी साहित्य में जो स्थान है कि किस प्रकार से वो इश्क मोहब्बत पीड़ा या फिर प्रेम की अनुभूति के जो कवि है ना, या उत्तर छायावाद के जो कवि माना जाता है, हालावादी कवि माना जाता है, ये सब कुछ अपन ने देखा। कल से अपन इनका जो आत्म परिचय जो है, जो अपने आप को बताने का उन्होंने प्रयास किया है, उसके बारे में विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। आइए अब इसका सरलार्थ देखते हैं अपन, क्या बताने का प्रयास किया है कवि ने। आत्म परिचय मतलब आत्म परिचय, अपना परिचय दिया है कवि ने। आत्म परिचय जो कविता है उसमें कवि ने अपना परिचय देने का प्रयास किया है कि क्या मेरी मन स्थिति है या क्या मेरा परिचय है। संसार जो है वो मेरे को गलत समझता है, जैसा संसार समझता है वैसा मैं हूं नहीं। तो अपना देखो, दूसरे के बारे में बताना सहज होता है,
दूसरे के बारे में बताना सहज होता है, पर अपने बारे में बताना उतना ही मुश्किल है। और वह ये जो मुश्किल काम है ये कवि ने यहाँ पर किया है, अपने बारे में बताने का प्रयास किया है कि मैं क्या हूं, मेरा परिचय क्या है, मेरी मन स्थिति जो है वो क्या है। ये सब बातें जो है कवि ने इसमें बताने का प्रयास किया है। देखिए, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। मतलब कवि क्या कहना चाहता है कि सांसारिक उत्तरदायित्व का, मेरे ऊपर सांसारिक उत्तरदायित्व का अत्यधिक भार है, उस भार को मैंने वहन कर रखा है। ध्यान से देखो, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। देखो, कवि कहना चाहता है कि मेरे ऊपर सांसारिक उत्तरदायित्व का अत्यधिक भार है, मैंने उस भार को वहन कर रखा है, पर मैं उस भार को भार नहीं मानता, मैं उस भार को भार नहीं मानता, बल्कि मैं लोगों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूं, प्रेम जनित व्यवहार करता हूं और प्रेम का लोगों को संदेश देता हूं, प्रेम का लोगों को संदेश देता हूं। तो फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, अर्थात लोगों के प्रति मेरे हृदय में अत्यधिक प्रेम है? उनका उत्तरदायित्व तो है, उत्तरदायित्व तो मैंने वहन कर रखा है, पर उनके प्रति मेरे हृदय में अत्यधिक प्रेम है, और प्रेम है तो वो जो उत्तरदायित्व है वह मुझे भार स्वरूप नहीं लगता है, मैं बखूबी उस भार का निर्वहन करता हूं। क्यों? क्योंकि लोगों के प्रति मेरे हृदय में अत्यधिक प्रेम है, और उस प्रेम के कारण मैं लोगों को प्रेम का ही संदेश देता हूं, और उस प्रेम के कारण क्योंकि लोगों से अत्यधिक मैं प्रेम करता हूं, तो वो उत्तरदायित्व जो है ना उनके प्रति, या उनका मेरे ऊपर जो उत्तरदायित्व है वह मेरे को भार स्वरूप नहीं लगता है। समझ रहे हो ना? बहुत ही आसान सहज तरीके से कवि ने बताने का प्रयास किया है। ठीक है, कर दिया किसी ने झंकर जिनको छूकर। देखो, कवि हरिवंश राय बच्चन की जो ये कविता है, इसमें जितना अर्थ विस्तार किया जाए उतना ही कम है। कवि ने बहुत कुछ कहने का प्रयास किया है, क्योंकि अपना परिचय दे रहा है, वो अपना परिचय दे रहा है, अपने बारे में बताने का प्रयास कर रहा है। तो एक एक पंक्ति में कवि ने बहुत कुछ कहने का प्रयास किया है, बहुत ज्यादा। देखो क्या क्या कह रहा है कवि, कर दिया किसी ने मतलब किसी अदृश्य शक्ति ने, झंकर जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। अर्थात मेरे जीवन, कवि कहना चाहता है कि मेरे जीवन की कोई किसी प्रकार की कोई दिशा नहीं थी, मेरा जीवन जो था वो दिशाहीन था, मुझे कोई लक्ष्य जीवन का दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे कोई जीवन का लक्ष्य या जीवन का कोई उद्देश्य मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। तो मेरा जीवन जो था वो क्या था? लक्ष्यहीन था। पर किसी अदृश्य शक्ति ने छू करके मेरे उस निस्पंद पड़े जीवन को छू करके क्या कर दिया? स्पंद युक्त कर दिया। अर्थात जैसे वीणा है, वीणा को जब तक छुएंगे नहीं तो वो निष्क्रिय है, पर उस वीणा को यदि उंगलियों से छुएंगे तो उसमें क्या होगा? स्पंदन होगा। वीणा को छूने से, उसके तारों को छूने से उसमें क्या होगा? स्पंदन होगा, उसमें गति आएगी। तो उसी प्रकार जैसे निस्पंद पड़ी हुई वीणा को किसी अदृश्य शक्ति ने छू करके उसे स्पंदन युक्त बना दिया, उसमें झंकृत कर दिया, उसमें एक गति आ गई, तो उसी प्रकार मेरे शक्तिहीन या मेरे लक्ष्य विहीन जीवन को छू करके किसी अदृश्य शक्ति ने क्या कर दिया? उसे गतिशील बना दिया है। लक्ष्य विहीन मेरे जीवन को छू करके, किसी अदृश्य शक्ति ने छू करके उसे क्या कर दिया? गतिशील बना दिया है। उसी प्रकार गतिशील बना दिया जैसे निस्पंद कोई वीणा हो और उसमें कोई किसी प्रकार की कोई धड़कन नहीं हो, कोई गति नहीं हो, और उंगलियों से यदि उसका स्पर्श किया जाएगा तो उसमें क्या आ जाएगी? गतिशीलता आ जाएगी। तो उसी प्रकार किसी अदृश्य शक्ति ने छू करके मेरे जीवन को क्या कर दिया है? गतिशील बना दिया है। मैं जीवन के दो तार लिए फिरता हूं, और उसके कारण से मेरा जीवन जो हो क्या हो गया है? गतिशील हो गया है। जीवन के दो तार से यहां अभिप्राय क्या है? श्वास निश्वास रूपी जो जीवन है, मेरा श्वास निश्वास रूपी जीवन का, श्वास का जो आना और जाना है, ये जो मेरा जीवन है ये हमेशा निरंतर गतिशील रहता है। किसके कारण? उस अदृश्य शक्ति के कारण। उस अदृश्य शक्ति ने मेरे निस्पंद जीवन को स्पंदन युक्त बना दिया है, जो किसी प्रकार की
गतिशीलता उसमें नहीं थी, उसको एक नई क्या दे दी है, गति, एक नई दिशा, मेरे जीवन को एक नया लक्ष्य दे दिया है। समझ रहे हो? तो कवि कहना चाहते हैं कि यद्यपि मेरे जीवन पर अत्यधिक उत्तरदायित्व है, अत्यधिक उत्तरदायित्व का भार है, पर मैं लोगों से प्रेम करता हूं, स्नेह करता हूं, जिससे मुझे वो भार स्वरूप नहीं लगता। मेरा जीवन जो हो वो गतिहीन था, किसी प्रकार की उसमें स्पंदन नहीं था, किसी प्रकार का कोई लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य विहीन था, पर किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छू करके उसे क्या कर दिया है, गतिशील बना दिया है। उसमें एक नई गति आ गई है और फिर मेरा जीवन निरंतर गतिशील रहता है। श्वास निश्वास रूपी जो मेरा जीवन है, निरंतर ये चक्र जो है वो आगे चलता रहता है। इस प्रकार कवि ने अपने बारे में बताने का इसमें प्रयास किया है। ठीक है ना? तो प्रेम को जीवन के लिए कवि ने क्या बताया है, यहां पर आवश्यक बताया है। ये सब बातें जग जीवन, सासू के तार आदि में क्या है, रूपक अलंकार है, लक्षणा शब्द शक्ति का इसमें प्रयोग हुआ ही है और काव्य का माधुर्य जो गुण है वो इसमें देखने को मिलता है। देखिए आगे कवि कहना चाहते हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। मैं स्नेह सुरा, प्रेम रूपी शराब, स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। देखो विरोधाभास है इसमें। ऊपर तो कवि का क्या कह रहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। क्या कहना चाहता है कि मेरे जीवन पर संसार का अत्यधिक भार है, उत्तरदायित्व के भार को मैं वहन कर रहा हूं, है। और यहां पर कवि क्या कह रहा है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, है। विरोधाभास क्या कहना चाहता है, देखो इसमें कवि, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं कि मैं जब सांसारिक जीवन से जब दुखी हो जाता हूं, है, इससे इन कष्ट से, इन बाधाओं से जब मुझे अत्यधिक पीड़ा हो जाती है, सांसारिक कष्ट और बाधाओं को जब मैं देखता हूं तो मेरा जीवन जो वो अत्यधिक क्या हो जाता है, कष्ट में, दुख में हो जाता है। मुझे अत्यधिक दुख होता है, कष्ट होता है, और अत्यधिक दुख होता है, कष्ट होता है, तब मैं क्या कर लेता हूं, प्रेम रूपी शराब का क्या कर लेता हूं, सेवन कर लेता हूं। और जैसे ही प्रेम रूपी शराब का मैं क्या करता हूं, सेवन करता हूं ना, तो मेरे सारे दुख, सारे कष्ट जो हैं क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। कवि कहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या राय रखते हैं, इन बातों का मुझे किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। मैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। लोग मेरे ऊपर क्या टीका टिप्पणी करते हैं, मुझे अच्छा बताते हैं, बुरा बताते हैं, इन बातों की तरफ मेरा कोई ध्यान, कोई सरोकार नहीं है। मैं तो हमेशा जब भी लोग कहते हैं तो यद्यपि मुझे दुख होता है, पर मैं प्रेम रूपी शराब का क्या कर लेता हूं, सेवन कर लेता हूं, और फिर मेरे लिए सुख और दुख दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। न मुझे सुख लगता है, न दुख लगता है। मेरे लिए सुख और दुख जो है वो दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। अर्थात संसार मेरे बारे में क्या कहता है, संसार मेरे बारे में क्या राय रखता है, ये इन बातों के मुझे कोई लेना देना नहीं है। जग पूछ रहा उनका जो जग की गाते। ध्यान से देखो, सांसारिक जो लोग हैं उनकी तो एक ये इस प्रकार की आदत है। क्या आदत है उनकी, उनका स्वभाव है। क्या स्वभाव है उनका, कि वो तो उन्हीं लोगों की ही प्रशंसा करेंगे, उन्हीं लोगों को ही अच्छा बताएंगे जो उनके बारे में लिखेगा या जो उनके बारे में बोलेगा, जो उनके बारे में अच्छा बोलेगा वो उसकी क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे, उसको अच्छा बताएंगे, उसको श्रेष्ठ बताएंगे। पर मेरे को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। लोग मेरे बारे में क्या राय रखते हैं, इन बातों से मुझे कोई कुछ भी सरोकार नहीं है। तो जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, ये संसार जो है उन्हीं लोगों के बारे में पूछता है, उन्हीं लोगों के बारे में कहता है, उन्हीं लोगों की बातें करता है, उन्हीं लोगों की प्रशंसा करता है जो उनके बारे में बोलते हैं या उनके बारे में लिखते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूं, पर लोग क्या राय रखते हैं, लोग क्या कहते हैं, इन बातों से कोई मतलब नहीं है। मेरे हृदय से जो भाव निकलते हैं ना, मेरे हृदय से जो भाव निकलते हैं वही कविता का क्या ले लेते हैं, रूप ले लेते हैं। मेरे को जो अच्छा लगता है वही, वैसे ही कविता का मैं क्या करता हूं, निर्माण करता हूं। मैं केवल लोगों की प्रशंसा के लिए, लोगों के स्वार्थ के लिए, या लोग मेरे बारे में अच्छा कहें ये सोच करके मैं कविता का निर्माण नहीं करता। मैं कविता का निर्माण करता हूं जो मेरे को अच्छा लगे। तो ये कवि अपना परिचय देने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि मैं कैसा हूं, मेरा स्वभाव कैसा है। संसार के लोगों से मैं अलग हूं। संसार के लोग तो ठुकर सुहाती कहते हैं, अर्थात जो दूसरों को अच्छा लगता है,
जो दूसरों को अच्छा लगेगा वैसा ही वो बोलेंगे, पर मैं ऐसा नहीं हूं। मैं तो वो बोलूंगा जो मेरे को क्या लगेगी, मेरे को अच्छा लगेगा। लोग मेरे बारे में क्या राय रखते हैं, इन बातों से मुझे कोई सरोकार, कोई मतलब नहीं है। देखिए है इसमें स्नेहसुरा में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। देखिए, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। कवि क्या कहना चाहते हैं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, अर्थात मैं कोई कविता लिखना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं कविता के लिए कविता का निर्माण नहीं करता, बल्कि मेरे हृदय के जो भाव है ना, मेरे हृदय के जो भाव है वही कविता क्या ले लेते हैं, रूप ले लेते हैं। तो मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, अर्थात मेरे हृदय के जो भाव हैं वही प्रकट हो जाते हैं, वही कविता का रूप ले लेते हैं। मैं कविता के लिए कविता का निर्माण नहीं करता, कविता लिखना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, कविता लिखना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं तो मेरे हृदय के जो भाव है ना वही कविता का रूप ले लेते हैं, वही कविता बन जाती है। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। देखो ध्यान से देखो, कवि कहते हैं कि मेरे हृदय के जो भाव है ना वो लोगों के लिए उपहार स्वरूप है, उपहार की तरह है। क्यों है उपहार की तरफ, क्योंकि कवि के हृदय में केवल प्रेम है। कवि के जो उद्गार हैं उनमें केवल क्या है, प्रेम है। कवि जो लोगों को संदेश देता है वो किसका देता है, प्रेम का संदेश देता है। तो उनके जो कविताएं हैं, उनके जो काव्य है उसमें केवल और केवल क्या है, प्रेम है। तो वो जो प्रेम का जो संदेश है उनका, वो लोगों को दिया गया एक प्रेम स्वरूप क्या है, उपहार है। अर्थात मेरे जो उद्गार है ना वो लोगों को दिए गए क्या है, एक उपहार के समान है, प्रेम पूर्वक दिए गए क्या है, उपहार के समान है। तो वो कहते हैं कि मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, कि मेरे हृदय के जो भाव है ना ये लोगों को दिए गए प्रेम पूर्वक क्या है, उपहार के स्वरूप है, उपहार के समान है यह अपूर्ण संसार है, यह अपूर्ण संसार ने भाता मुझको, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। देखो यहां पर कवि ने अपने आप को एक सृष्टा के समतुल्य बताया है, कि जिस प्रकार सृष्टि का निर्माण करता है कौन, सृष्टा, उसी प्रकार कवि हर दिन एक सृष्टा की भूमिका का निर्वाह कर रहा है। हर दिन एक सृष्टा की भूमिका का क्या कर रहा है, निर्वाह। कैसे कर रहा है सृष्टा की भूमिका का निर्वाह, कवि कहता है कि हर दिन मैं देखता हूं संसार को मैं देखता हूं तो मुझे चारों ओर क्या दिखाई देती है, अनेक प्रकार की दुख, अनेक प्रकार की बाधाएं, अनेक प्रकार के कष्ट, अनेक प्रकार की कुप्रवृत्तियां हैं, सांसारिक दुख क्लेश, इनमें व्यक्ति जो है वो जकड़े हुए हैं। और मैं जब ये सब देखता हूं ना तो मुझे लगता है कि ये संसार जो है रहने योग्य है ही नहीं, संसार रहने योग्य है ही नहीं। तो मैं हर पल ये सोचता हूं कि एक नई सृष्टि का मैं क्या करूं, निर्माण करूं। और कवि कल्पनाओं में ही हमेशा इस सृष्टि को छोड़ करके हमेशा कल्पनाओं में एक नई सृष्टि का क्या करता है, निर्माण करता है। एक ऐसी सृष्टि का जिसमें केवल और केवल क्या हो, प्रेम हो, जिसमें केवल और केवल क्या हो, प्रेम। कटुता, द्वेष, ये सब बातें जो है ना उसमें लेस मात्र भी देखने को नहीं मिले। तो देखो क्या कहना चाहता है कवि, कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, अर्थात मेरी जो कविताएं हैं वो मेरे हृदय के भाव हैं, मेरी जो कविताएं हैं वो क्या है, मेरे हृदय के भाव हैं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, अर्थात मेरे जो उद्गार हैं, मेरे जो भाव प्रकट हो रहे हैं ये लोगों को दिए गए प्रेम पूर्वक एक उपहार के समान है, प्रेम पूर्वक उपहार के समान है। क्यों, क्योंकि मैं केवल और केवल किसका संदेश देता हूं, प्रेम का संदेश देता हूं। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मेरी दृष्टि में संसार जो है वो क्या है, अपूर्ण है, पूर्ण है ही नहीं। क्यों है अपूर्ण, क्योंकि यहां पर केवल और केवल क्या है, कटुता, द्वेषता, क्लेश, चारों तरफ विकृतियां फैली हुई हैं। तो मेरे अनुसार ये वो संसार है ही नहीं जिसका सृष्टा ने क्या किया था, निर्माण किया था। तो मैं अपनी कल्पनाओं में एक नई सृष्टि का हमेशा क्या करता रहता हूं, निर्माण करता रहता हूं। एक ऐसी सृष्टि का जिसमें ये सब नहीं हो, सांसारिक बाधाएं, कष्ट आदि नहीं हो, उसमें केवल और केवल क्या हो, प्रेम हो। तो यहां पर कवि ने अपने आप को सृष्टा के समतुल्य बताने का प्रयास किया है कि हमेशा मैं एक ऐसी सृष्टि का निर्माण करता रहता हूं। ये अपन ने हरिवंश राय बच्चन की कुछ पद देखे। अब आगे अपन कल विस्तार से देखेंगे। एक बार मेरे ये अच्छे तरीके से ज्ञानवर्धन में यदि आपके सहयोग हो रहे हैं तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप उनको सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे चैनल को, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुंचे। और यदि सही तरीके से ज्ञानवर्धन हो रहा आपका तो लाइक और शेयर करना नहीं भूले।
बहुत बहुत